नहीं है क्या कोई? नहीं, मोटापे की वजह से कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। तभी एक स्मार्ट सा लड़का आता है और वो इधर उधर देख रहा होता है। रेशमा उसकी ओर देखने लगती है और गुंजन ये सब देख लेती है। अरे उस पे नजर मत डाल, वो हैंडसम तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। कभी तूने अपने आप को आईने में देखा है क्या? हाँ, और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा, और मैं जा रही हूँ उसके साथ। हाँ। रेशमा अपनी सहेली के मुंह से कड़वी बातें सुनकर बहुत दुखी हुई। रेशमा घर में आईने के सामने बैठ जाती है और अपने आप को निहारती है। मैं मोटी हूँ तो क्या हो गया? इस दुनिया में केवल पतले लोग ही सुंदर होते हैं क्या? मैं भी दोस्त बनाऊंगी। हाँ, गुंजन के बॉयफ्रेंड से भी हैंडसम लड़के को दोस्त बना करना उसे दिखाऊंगी। हाँ। रेशमा पार्क जाती है और तभी एक स्मार्ट सा लड़का वहां आता है और वो पार्क में जॉगिंग करने लगता है। उसे देखकर रेशमा उस पर मोहित हो जाती है। क्या स्मार्ट बंदा है यार, यही मेरे सपनों का राजकुमार हो सकता है। अब रेशमा के ख्वाबों और ख्यालों में राजू होता है और जब भी वो उसे याद करती है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। पता नहीं क्यों उसे देखती हूँ तो मेरी सांसें अपने आप ही तेज हो जाती है। अब मोटी हूँ तो क्या हो गया, सपने भी नहीं देख सकती क्या? हाँ। अब रेशमा रोज पार्क जाती है और चुपके चुपके राजू को जॉगिंग करते हुए देखती है और इस तरह रेशमा को राजू से एक तरफा प्यार हो जाता है। लड़का तो अच्छा है और दिल का भी साफ लगता है। मुझे नहीं लगता कि इसे मेरे मोटापे से कोई दिक्कत होगी। फिर एक दिन रेशमा पार्क पहुंचकर राजू के आने का इंतजार करती है। आज मैं उसे अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मना नहीं करेगा। राजू को पार्क में देखते ही रेशमा की धड़कन तेज हो जाती है। उसे विश्वास होता है कि राजू एक अच्छा लड़का है, लेकिन मन में डर भी होता है। उसके बाद रेशमा उसके पास जाकर कहती है, हेलो, मेरा नाम रेशमा है। मैं पिछले कई दिनों से इस पार्क में तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। इतना सुनने के बाद राजू गुस्से में आ गया और उसने कहा, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? मैं किसी मोटी से दोस्ती नहीं कर सकता। हाँ, मोटी हूँ तो क्या हो गया, सुंदर तो हूँ ना, और दिल की भी साफ हूँ। राजू गुस्से में आकर उसे धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। चलो हटो यहाँ से। मुझसे दोस्ती करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? तुमसे अच्छी तो मेरे घर की नौकरानी है। मेरे मोटापे के कारण सभी मुझे मोटी मोटी कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन तुम मुझे ऐसा कहोगे और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। राजू की बातों और व्यवहार से रेशमा बहुत दुखी हो जाती है और वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। मैं अब जीना ही नहीं चाहती हूँ। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता रहता है। ये सब सोच के वो नदी में छलांग लगाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। ठहरो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मुझे मरने से क्यों रोक रही हो? मैं अब और जीना नहीं चाहती। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। तुम एक परी हो और लाल परी के नाम से परी लोक में रहती थी। तुम एक सुंदर परी थी, लेकिन तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और तुम मोटी परियों का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन मोटी परी कहीं जा रही होती है और लाल परी उसे चिढ़ाने लगती है। देखो देखो, मोटी परी आई, मोटी। देखो, तुम इस तरह से मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, वरना। ये सब सुनकर
मोटी परी को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में तो तुम और भी मोटी लगती हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हें 30 साल तक धरती पर ही रहना होगा, जिसमें 20 वर्ष तक तुम्हें मोटी परी के रूप में बिताना होगा। हाँ? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें सबक सिखाने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम्हारे व्यवहार से परी लोक में सभी दुखी थे, इसीलिए मुझे ऐसा कठोर शाप देना पड़ा। हाँ, नहीं, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है और तुम अब एक सुंदर लड़की बन जाओगी। परी के ऐसा कहते ही रेशमा एक खूबसूरत लड़की बन जाती है। हाँ? हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं तो खूबसूरत हो गई। वाह! खुशी से रेशमा घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में राजू मिल जाता है। अरे, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लूं। राजू उसके पास जाता है और उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम एक सुंदर लड़की हो और पहली नज़र में ही मुझे तुम पसंद आ गई। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? राजू की ये बात सुनकर रेशमा गुस्सा हो जाती है। तुमने थोड़ी देर पहले जिस लड़की को अभी मोटी कहकर उसके प्यार को ठुकराया था ना, वही लड़की हूँ मैं। तुम मुझसे नहीं, मेरी सुंदरता से प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुम जैसे लड़कों से दोस्ती कभी भी नहीं करूंगी। हाँ। ये बात सुनकर राजू बहुत शर्मिंदा होता है और वो रेशमा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे